हेलो ओटाकू देश के निवासियों, तो कैसे हो आप सब। तो फाइनली मोस्ट अवेटेड एनिमे डीमन स्लेयर सीजन 4 यानी कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क हमारे सामने आ चुका है और कहा जा रहा है कि सीजन में टोटल 11 एपिसोड्स होने वाले हैं और हो सकता है कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क एपिसोड 8 तक चले और उसके बाद इन्फिनिटी कासल आर्क की स्टार्टिंग हो जाए। तो चलो शॉर्ट में जानते हैं कि इस एपिसोड में हमने क्या देखा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम विंड हाशिरा और सरपेंट हाशिरा को देखते हैं, जिनके साथ में ये दो नल्ले बेरोजगार चप्पल चोर बच्चे होते हैं और ये सभी लोग एक कासल के पास पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें खबर मिलती है कि एक डीमन गांव के सारे लोगों को उठा उठा कर ले जा रहा है। फिर तभी उन्हें एक डीमन दिखता है जो कि एक महिला को उठा कर ले जा रहा होता है और वो महिला भी मजे से सो रही होती है। फिर वो चारों उस डीमन का पीछा करते हुए अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत से डीमन छुपे होते हैं। सारे डीमन को मारने के बाद दोनों हाशिरा उन चप्पल चोर बच्चों को जाने के लिए कहते हैं और खुद ही ऊपर जाके उस डीमन का पीछा करने लगते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि कासल के अंदर तो होलसेल में डीमन रहते हैं और वो लोग अलग ही मजे कर रहे होते हैं। पर इस मजे में उन दोनों को शामिल नहीं किया जाता, बिकॉज सिंपल सी बात, वो इन्फिनिटी कासल में है जो कि इस अम्मा के कंट्रोल में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कनाओ भी अपना मिशन कंप्लीट करके घर आ जाती है, लेकिन शिनोबू से एक और काम दे देती है और वो है नेजुको की बेबी सिटिंग करना। मेरा मतलब है उसे प्रोटेक्ट करने का काम दे देती है। अगले सीन में एक बंदा बताता है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज और वहां के लोग रीलोकेट हो रहे हैं ताकि उनके ऊपर फिर से कोई डीमन अटैक ना कर दे। और इसी बीच तांजिरो गलती से लेडी तमाओ का नाम ले देता है, लेकिन अपनी हिचकी की वजह से बच जाता है। फिर अगले सीन में सारे हाशिरा की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पर कागाया उबुयाशिकी की पत्नी अमाने आती है और अपने पति की तरफ से माफी मांगती है, बिकॉज वो आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते और हो सकता है कि फ्यूचर में भी ना कर पाए। पर कुछ भी बोलो, दीदी की आंख थोड़ी बड़ी है। फिर दीदी बताती है कि सेनगोकू एरा में कुछ ऐसे स्वॉर्ड्समैन थे जिन्होंने मुजान को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था और उन सभी ने डीमन क्रेस्ट वाले मार्क को मैनिफेस्ट भी किया था और जिसमें भी ये मार्क आ गया, चांसेस है कि उसके आसपास के लोगों में भी ये मार्क आ जाए। और इस जनरेशन में पहला इंसान जिसने उस मार्क को मैनिफेस्ट किया है वो कोई हाशिरा नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल इंसान तांजिरो कमोड है। और उसके बाद दो हाशिरा में भी इसकी अवेकनिंग देखी गई है और दीदी लव हाशिरा मित्सुरी और मिस्ट हाशिरा से पूछती है कि उन्होंने इसे अवेक कैसे किया, जहाँ पर मित्सुरी बोलती है लेवल सबके निकलेंगे एंड ऑफ कोर्स उसकी बातें किसी को समझ में नहीं आती। फिर मुइचिरो बताता है कि जब उसे पॉइजन हो चुका था तब सडनली उसकी मेमोरी वापस आ चुकी थी, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और उसका हार्ट रेट 200 पर मिनट पहुंच चुका था, जिसके बाद उसका टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। फिर मुइचिरो समझाता है कि शायद ये मार्क वही लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिन लोगों की कंडीशन डू और डाई जैसी होती है। अमाने दीदी के घर जाने के बाद गियू भैया भी अपने घर जाने वाले होते हैं, पर उसे विंड हाशिरा रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई मेरे 10 रुपए दे दे, जिसमें उन दोनों की ऑलमोस्ट बकर शुरू हो जाती है। पर स्टोन हाशिरा ताली बजाकर सबको शांत कर देता है, जिसे सुनकर सबकी फट जाती है। इनफैक्ट स्टोन हाशिरा खुद अपनी ताली से ही डर जाता है। अगले सीन में जेनित्सु भी वापस आ जाता है, जहाँ पर वो नेजुको को देखकर पागल हो जाता है, पर नेजुको उसे देख के बोलती है कि फिर हागे नेजुका आता है और तांजिरो को उसकी नई स्वॉर्ड देता है और उसको जान से मारने की धमकी देता है, क्योंकि उसकी वजह से वो स्वॉर्ड को ठीक तरीके से शार्प नहीं कर पाया। फिर हागे नेजुका चला जाता है, जिसके बाद इनोसुके आ जाता है, जिसके शोर से बाजू में लेटा हुआ गेन्या परेशान हो जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर शाम को सभी डीमन स्लेयर की मीटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर गियू नहीं आता और स्टोन हाशिरा बताता है कि नेजुको कमोड ने सन को कॉन्कर कर लिया है और अब बाकी डीमंस नेजुको को कैप्चर करने में फोकस करेंगे, इसलिए अब उन्हें हाशिरा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जहाँ पर सारे हाशिरा पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ट्रेन करेंगे और जरूरत पड़ी तो फॉर्मर हाशिरा की भी हेल्प लेंगे। बिल्कुल चुप। अगले सीन में जेनित्सु तांजिरो को हाशिरा ट्रेनिंग के बारे में बताता है, जिसे सुन के तांजिरो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जेनित्सु उसे चाप देता है और कहता है कि साले तेरी तो हड्डी टूटी हुई है तो तू तो बहाने मार के सो सकता है, लेकिन मुझे तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना। पर तांजिरो जेनित्सु को मक्खन लगा के मना लेता है। अगले सीन में फॉर्मर हाशिरा उजुई डीमन स्लेयर कॉर्प्स के स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा होता है, जिसमें सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। फिर उजुई अपनी पत्नियों को बताता है कि इसके बाद इन सभी को बाकी हाशिरा के पास भी ट्रेन होने के लिए जाना है, जिसमें मुइचिरो इन्हें हाई स्पीड मूवमेंट की ट्रेनिंग देगा, मित्सुरी फ्लेक्सिबिलिटी सिखाएगी, इगुरो स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाएगा, विंड हाशिरा स्ट्राइकिंग सिखाने वाला है और हिमेजिमा सभी को मसल स्ट्रेंथनिंग सिखाएगा। फिर अगले सीन में तांजिरो के पास एक लेटर आता है, जहां पर उसे पता चलता है कि गियू हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले रहा है। अगले सीन में हम दीदी अमाने और मिस्टर कागाया को देखते हैं, जहां पर दीदी बताती है कि सभी हाशिरा आने वाली बैटल के लिए तैयारी कर रहे हैं और इन सभी के लिए मिस्टर कागाया अमाने दीदी को
बोलते हैं। ये सुनकर अमाने दीदी इमोशनल हो जाती है। फिर रात के समय एक बदमाश कौवा लेडी तमायो के घर पे आ जाता है और लेडी तमायो को बताता है कि डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन में भी एक लड़की है जिसके पास आपकी जैसी फार्मेसी की नकली डिग्री है और कागाया भाऊ चाहते हैं कि मूजान को हराने के लिए आप और वो लड़की टैग टीम में फाइट करें ताकि दोनों मिलकर नेजुको के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता कर सके। और कौवा धंधे की बात करने के लिए लेडी तमायो को उबुयाशी की महल में इनवाइट करता है, जिसे सुन के लेडी तमायो की फटके 4 हो जाती है बिकॉज उनके अंदर के ब्रेन सेल बोल रहे होते हैं कि अबे यार, मैं तो एक डीमन हूँ और मुझे डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जा रहा है। और बस एपिसोड 1 इतने में ही खत्म। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ये देखो।